नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। इंडिया गठबंधन का आरा लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन चंदवा के ग्रीन रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। कन्वेंशन में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के जिला, प्रखंड सहित प्रमुख नेता शामिल हुए, जिसमें लोकतंत्र संविधान को खत्म करने वाले भाजपा के खिलाफ जिला से लेकर बूथ तक एक मिट्टी होकर चुनाव लड़ने पर रणनीति बनी। कन्वेंशन की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष बिरबल यादव ने की। वैसे कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कमरेंद्र कुणाल ने कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा, कैसे आम जन के पास जाएंगे? आम जन के पास मुद्दा है। जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री विश्व का नंबर 1 झूठा व्यक्ति है, झूठा वादा करते हैं, एक भी अपने वादा पर कायम नहीं रहते हैं। इसलिए आम जनमानस रहेगा चुनाव में। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रस्तुति दर्ज की। हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने में बिहार के सिस्टम और नौजवानों को जो रोजगार का वादा देने का काम किए थे विगत 2020 के चुनावी रण क्षेत्र में, उस वादे पर खरे उतरने का काम किए और गांव, गरीब, किसान, नौजवान लोगों के मान सम्मान की रक्षा के बदौलत पूरे बिहार में 5 लाख जो रोजगार देने का काम किए, नियुक्ति पत्र देने का काम किए। ये संदेश पूरे बिहार के गांव, गरीब, किसान, नौजवानों के हृदय में है और उसका परिणाम आपको ये बिहार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ ये भोजपुर हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2249 बूथ है, 2249 बूथ पर हम लोग जीत दिलाने का काम करेंगे। और कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से यहाँ से जीत करके सदन में भोजपुर के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। 400 किलोमीटर दूर से आने वाले भोजपुर के आम आवाम और गरीबों के मान सम्मान की रक्षा करने वाले नहीं है। सुदामा जी आपके भोजपुर के लाल हैं और भोजपुर के एक एक कण कण से, एक एक गली मोहल्ले के लोगों से मिलजुल करके सभी का कुशल क्षेत्र जानने का काम करते हैं, विकास की रोशनी को चाक चौबंद करने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे जो माननीय विधायक मनोज मंजी जी अभियान शुरुआत करते थे, उनको फर्जी मुकदमे में पद मुक्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर गई। महागठबंधन परिवार हमारे साथी और छात्र नौजवान के नेता कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी को प्रत्याशी बनाया है। हम लोग मध्यान्ह विधानसभा भी महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और पूरे बिहार में 400 सीट पर महागठबंधन जीतेगी, देश में प्रदर्शन लड़ेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार। ठीक बिरबल यादव जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो भी यहाँ के समाज के मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के, आदिवासियों के, दलितों के जो भी अधिकार हैं वो सब खत्म हो जाएगा और देश भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस बार का चुनाव काफ़ी चुनौती भरा है। देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हमने देखा किस तरह भाजपा ने पूंजीपतियों से दिए जाने वाले पैसे को उनकी गोपनीयता के नाम से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया, उससे करोड़ों करोड़ अरबों रुपया उसने कमाए और आज वो पूरे देश का, बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक बन गया। और हमने देखा रोज नई नई खबरें आ रही हैं, नए जो है परत दर परत उसकी कलई खुल रही है। किस तरह धमका करके पैसा लिया गया, किस तरह से धमका करके बॉन्ड खरीदवाया गया, जिसने नहीं दिया उसको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद फिर जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया तो उसको छोड़ भी दिया गया। और देश में इस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। हमारी पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार का मुकाबला जन सहयोग के जरिए, जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, हम लोग जनता के 20 रुपये के कूपन के जरिए उसका मुकाबला करने का हमारी पार्टी ने। आज प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, रैली भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री का जो दौरा हो रहा उनको जवाब देना चाहिए। 10 वर्षों से उन्होंने देश को क्या दिया? पूरा जो भी वादा किया था सब झूठ निकला।
किसानों की चाहे आय दुगनी करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात हो, या मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार इतना गरीब है, डबल इंजन की सरकार का हमेशा वो बखान करते हैं। लेकिन अभी जो जातीय गणना हुई उसमें साफ पता चला कि राज्य की 2/3 आबादी गरीब है। 10,000 से कम आमदनी पर वो गुजर बसर करने को दिवस है। तो ऐसी हालत में उनको इसका जवाब देना चाहिए। वो कुछ सांप्रदायिक माहौल बना करके, कुछ जुमलेबाजी करके, कुछ गोल मटोल बातें करके काम चलेगा नहीं। तो जितना भी दौरा कर रहे हैं उसमें कोई भी ठोस बात अपने 10 साल के काम का हिसाब नहीं दे रहे। इसलिए उनका जो भी दौरा हो रहा है, हमने देखा अभी लगातार वो दौरा में आ रहे हैं, उसमें कोई भी देश के सामने जो जनता की समस्याएं हैं, जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसके बारे में कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए। इसलिए उनके इस दौरे से कुछ नहीं होगा। बल्कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो पूरा लोकसभा से उनको पार करके जनता देश की दम लेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ आरा लोकसभा क्षेत्र से बल्कि पूरे बिहार से बड़ी संख्या में महागठबंधन उम्मीदवार जीतेंगे। ये 2019 और 14 नहीं है। उन्होंने मंदिर बना करके सोचा था कि कुछ हवा बनाने, हवा बनी नहीं, और उनके खिलाफ किसान आए। किसानों ने आह्वान किया है कि हमको जब दिल्ली इन्होंने आने नहीं दिया तो पूरे देश के किसानों से उन्होंने अपील की है कि इनको भी दिल्ली न आने नहीं दें, इनको भी दिल्ली आने से रोकें और इनको सत्ता से बेदखल करें। इसलिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। आज एक महागठबंधन के सभी दलों का एक कन्वेंशन था। जिला भर के पूरे लोकसभा क्षेत्र के यहाँ कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब लोग जुटे थे। इसमें लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा को यहाँ से हरावे, इसकी तैयारी पर बातचीत हुई है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी ने यहाँ से कांग्रेस सुदामा प्रसाद को खड़ा किया है, जो हमारे यहाँ के आंदोलन के, किसानों के आंदोलन के, व्यवसायियों के आंदोलन के बड़े नेता हैं। और ख़ासतौर से बटाईदारों का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, उन्होंने जब पुस्तकालय समिति की अध्यक्षता की तो वो देश का पहला प्रतिवेदन था जो विधानसभा में उन्होंने पेश किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और यूपीएससी की परीक्षा का आज वो सवाल बना हुआ, उस विधायक का नाम बताइए जिसने देश में पहला जो है प्रतिवेदन पेश किया। तो हमारे यहाँ के बहुत संघर्षित पुराने नेता हैं और इनको जो है महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हमारे विधायक को एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर भाजपाइयों ने साजिश के तहत उनकी विधायक की छीन ली है, वहाँ से हम लोगों ने हमारे नौजवान नेता शिव प्रकाश दुबे को खड़ा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही सीट पर इस बार हम लोग भारी मतों से विजयी होंगे और नौजवानों की आवाज़ विधानसभा पहुँचेगी, किसान मजदूरों की आवाज़ लोकसभा पहुँचेगी। नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा दे रहे हैं और उनके मंत्री ये बता रहे हैं कि ये इसलिए जिससे संविधान में ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से बदलाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के इस खतरनाक इरादे को समझ चुका है, इसलिए उसने वीवीपैट का संपूर्ण वेरीफाई करने की बात कही है ताकि ईवीएम के जरिए की जा रही गड़बड़ी को रोका जा सके, जिससे वोटर संतुष्ट हो सके। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधान पार्षद अजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर लगकर लड़ना होगा। बीजेपी जुमले झूठों की पार्टी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।